दिल्ली में अब इलाज की कमी से किसी की मौत नहीं होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, जिन्होंने राजधानी में मंगलवार को 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बनाया गया है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब इलाज की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी। उन्होंने इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए एक ऐतिहासिक कदम भी बताया। जहां जहां आरोग्य मंदिर खुलता जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक को पिछली सरकार की झाड़ू के द्वारा ही साफ कर दिया जाए पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक बेटर फैसिलिटी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो मात्र 300-400 जगह पे पोटा केबिन में थे, पर दिल्ली को जब 1150 आरोग्य मंदिर मिलेंगे, जिसका अभी हमने उद्घाटन किया 30,000 प्रीमिसेस में, जहां की ना केवल दवाई, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बल्कि हर प्रकार की टेस्टिंग की सुविधाएं, इनबिल्ट लैब, जहां आप टेस्टिंग की सुविधा देते हैं, जहां पे आप फैमिली प्लानिंग के तहत लोगों को सुविधा देते हैं, जहां पे आप गर्भवती महिला को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं, जहां पर आप हर प्रकार का प्रिवेंशन के भी ट्रीटमेंट है, जहां वैक्सीनेशन की भी सुविधाएं हैं, जहां पे पूरी तरीके से दवाइयों की फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे और जो परमानेंट स्ट्रक्चर में बनी हुई आपकी आरोग्य मंदिर होगी। दिल्ली में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से 1,140 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने आरोग्य मंदिरों की सौगात को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि अब दिल्ली वासियों को अपने इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से दिल्ली में जो 1100 आरोग्य मंदिर बनने हैं, उसमें से 33 आरोग्य मंदिरों को आज लोकार्पित किया है। जिन आरोग्य मंदिरों में LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल जैसे महंगे टेस्ट भी इन हाउस किए जाएंगे। 200 से ज़्यादा तरह की दवाइयाँ निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी और अनेक तरह की वेलनेस सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब आरोग्य मंदिरों को जनता की सुविधा के लिए 100% एयर कंडीशन युक्त करके वेलनेस की सुविधा, थोड़ी सी डे केयर की सुविधा, साथ ही साथ हमारी बहनें जो नवजात शिशु के साथ अपने माता पिता या सास ससुर का इलाज कराने आ सकती हैं, उनकी और उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आरोग्य मंदिर जो जनकपुरी विधानसभा के क्षेत्र में खुला है, ये दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर एक क्रांतिकारी कदम है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, करावल नगर के खजूरी में हमने आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया है और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में लगभग दिल्ली में 33 जगहों पर ऐसे आरोग्य मंदिर आज खोल दिए गए हैं। अगले 8 महीने में 1,140 जगहों पर ये आरोग्य मंदिर दिल्ली में खोले जाएंगे और इनमें न केवल डॉक्टर है, बल्कि साथ साथ सारे के सारे लैब टेस्ट भी हैं और वो भी बिल्कुल फ्री हैं। और इस प्रकार के आरोग्य मंदिर 5 साल पहले खुल जाने चाहिए थे। 2,400 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली को मिला हुआ था, लेकिन पिछली सरकार ने इस योजना को रोक कर रखा और अब श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने यह संकल्प लिया है कि 8 महीने में ये सभी आरोग्य मंदिरों को दिल्ली में खोल दिया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूरे दिल्ली में 1500 बनने वाले हैं। 1500 का मतलब कि लगभग हर विधानसभा में 15 से ज़्यादा ही। और ये वो आरोग्य मंदिर हैं जो नरेंद्र मोदी जी की कल्पना से बन रहे हैं। जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री जी के लगातार सुपरविज़न में और हमारी दिल्ली में हम इसको आज यानी जून का 17 जून को जैसे मैं यहाँ पे उपस्थित होकर के आरोग्य मंदिर का यमुना विहार में शुरुआत कर रहा हूँ,
हमारे साथ अजय महावर जी हैं, सत्या शर्मा जी हैं, हमारे जोन चेयरमैन, हमारे डीसी, सब अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, लोकल पार्षद प्रमोद जी। आपको जान के कितनी खुशी होगी कि अब इस आरोग्य केंद्र में लोगों का टेस्ट भी होगा, लैब भी है, दवाइयाँ भी है और ज़रूरत पड़ने पे किसी बड़े अस्पताल में भेजने की व्यवस्था भी है। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 17 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया।